फुटबॉल इज माई लाइफ। आई लव फुटबॉल। मुझे स्पेन जाने का मौका मिला और ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट था मेरे लाइफ का। खुद पे बहुत ही गर्व था कि हम लोग ने इतना दूर जाके थर्ड रैंक लाना। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था। और लाइक फर्स्ट टाइम एरोप्लेन में बैठना, कभी सोचे नहीं थी कि एरोप्लेन में बैठ पाएंगे। मुझे मकसद मिला कि मैं कुछ कर सकती फुटबॉल में। एक जीने का सहारा मिला था। हेलो गाइस, आपका स्वागत है। आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक बहुत ही जबरदस्त प्लेयर से और कोच से, जो बच्चों को एक नई जिंदगी दे रही है फुटबॉल के जरिए। फुटबॉल कैसे बच्चों की जिंदगी बदल रही है और उनको एक नया मकसद दे रही है, आज हम जानने वाले हैं फुटबॉल कोच आशा कुमारी से। हेलो आशा। हेलो आशा, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मेरा नाम आशा कुमारी है। मैं युवा में एज अ कोच काम करती हूँ और मैं झारखंड के रांची शहर से रहने वाली हूँ। और मैं अभी मध्य प्रदेश की गजरा गांव के बच्चों के साथ फुटबॉल ट्रेनिंग देती हूँ। तो आशा, फुटबॉल का आपके लिए क्या मायने है? आपके लिए क्या है ये फुटबॉल? फुटबॉल मेरी लाइफ में बहुत मायने रखता है, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ इस प्लेटफॉर्म में, मैं फुटबॉल के माध्यम से ही इस प्लेटफॉर्म में आई हूँ। फुटबॉल इज माई लाइफ। आई लव फुटबॉल। और मेरा जर्नी फुटबॉल के साथ ही बचपन से ही स्टार्ट हुआ। फुटबॉल ने मुझे बहुत कुछ दिया। तो आशा, फुटबॉल ने आपकी जिंदगी की शुरुआत की, एक जर्नी आपको दिया, एक मकसद दिया है और एक पर्पस के साथ आप बच्चों को सिखा रही हैं। आपको पहली बार फुटबॉल कब मिला? जब मैं स्टैंडर्ड 6 में पढ़ती थी, तब मैंने फुटबॉल ज्वाइन की एक फ्रेंड के द्वारा। जो कि उस समय मेरी एक फ्रेंड थी, वो नेशनल खेल के आई थी और मैं उस लड़की को देख कर बहुत ही इंस्पायर हुई, क्योंकि वो नेशनल खेल के आई थी। हमारा जो उसको बहुत सम्मानित किया गया, रिस्पेक्ट दिया गया। तो मैं जस्ट उसको देखी और इंस्पायर हुई और फिर मैंने फुटबॉल ज्वाइन किया और आज मैं यहाँ हूँ। आशा की शुरुआत हुई अपने एक दोस्त को से देखकर, उनकी सक्सेस को देखकर, और आज आशा को देखकर गजराहा गांव है मध्य प्रदेश के उमरिया जिले का, यहाँ के जो ट्राइबल बच्चे, आदिवासी समुदाय से आने वाले बच्चे हैं, वो आशा को देखकर बहुत सारे बच्चे यहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं और अपनी जिंदगी को तराश रहे हैं। तो आशा, जब आपकी फुटबॉल की शुरुआत हुई, आपने फुटबॉल खेलना शुरू किया युवा के साथ, जो युवा एक प्लेटफॉर्म है, झारखंड के रांची में काम करता है ट्राइबल बच्चों के साथ। तो आप जब ट्राइबल युवा के साथ जुड़े, तो कहाँ कौन कौन से देशों में आपको खेलने का मौका मिला? युवा एक एनजीओ है जहाँ पे गर्ल्स फुटबॉल खेलते हैं एंड गेट एजुकेशन। जी। जब मैंने फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया युवा के साथ, फर्स्ट थिंग कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे एक ऐसा मौका मिला जो मैं अगर मैं फुटबॉल भी नहीं खेलती तो शायद वो पूरा भी नहीं हो पाता। मुझे स्पेन जाने का मौका मिला और ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट था मेरे लाइफ का कि छोटी सी एज में मैं स्पेन गई और बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला। अलग अलग स्पेन यूएस के टीम के साथ हम लोग ने खेला और हम लोग ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया उधर। और हम लोग ने उधर स्पेन में 2 टूर्नामेंट खेला था, एक डोमेस्टिक एंड गेस्टिक कप। डोमेस्टिक कप में हम लोग ने उधर वी लूज द गेम एंड क्या बोले, और गेस्टिक कप में हम लोग ने थर्ड रैंक आया था। हम लोग उसके बाद हम लोग जब रांची आए तो हम लोग को भी बहुत सम्मानित किया गया था। खुद पे बहुत ही गर्व था कि हम लोग ने इतना दूर जाके थर्ड रैंक लाना। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था। और लाइक फर्स्ट टाइम एरोप्लेन में बैठना, कभी सोचे नहीं थी कि एरोप्लेन में बैठ पाएंगे, बट बोलते लक शायद साथ दिया, हम लोग ने बैठा, बहुत इंजॉय किया उधर। और स्पेन जाने के बाद एक मुझे मकसद मिला कि मैं कुछ कर सकती फुटबॉल में। एक जीने का सहारा मिला था। तो आशा, जो बहुत सारी लड़कियां हैं भारत में खास तौर पर, जिनको फुटबॉल खेलने का मौका नहीं मिलता या उनको अलाउ नहीं किया जाता, क्या आपके सामने भी ऐसी कोई दिक्कत आई थी कि आपके पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया हो, फुटबॉल खेलने से रोका हो? मेरे लिए भी ये बहुत टफ रहा, क्योंकि जब मैंने अपने माइंड में ही सोचा कि मुझे फुटबॉल खेलना है, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था अपने पेरेंट्स के पास जाना, परमिशन लेना, क्योंकि
मैं अपने फैमिली से बहुत डरती थी और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं फुटबॉल खेलूंगी, बट मैं वो जो लड़की थी मैं उससे इंस्पायर इतनी हुई थी कि मुझे वो डर को साइड में रख के मैं गई और मैंने परमिशन लिया अपने पेरेंट्स से एंड उसने मुझे परमिशन दिया और मैंने फिर फुटबॉल ज्वाइन की। बहुत ही मुश्किल था क्योंकि हमें उतना सपोर्ट नहीं मिलते थे और जैसे घर का काम रहता था, पढ़ाई लिखाई मैनेज करना, खेलना भी, खेलने के लिए भी टाइम निकालना, पढ़ने के लिए भी टाइम निकालना इज नॉट इजी। एंड हमारी सोसाइटी में जब हम लोग फुटबॉल ज्वाइन किया हमें भी सपोर्ट नहीं करते थे क्योंकि हम शॉर्ट्स पहनते थे, तो वो भी हमें बहुत बोलते थे कि आप लोग लड़के जैसे पहनते हो। तो हम लोग डेली सुनते थे, डेली सेम थिंग सुनते थे, बहुत हम लोग को बुरा लगता था, बट हम लोग ने बस जस्ट वी इग्नोर देम, वो जो भी बोले बोलने दो, बस हम लोग ने इग्नोर किया और फिर हम लोग ने कंटिन्यू रखा खेलना और फिर हम लोग ने आगे बढ़ा और नाउ आई एम हियर। तो आशा, जो हमारे इंडिया की लड़कियां हैं खास तौर से ट्राइबल एरियाज में जो काम कर रहे हैं, आपका युवा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, तो आप जो लड़कियां हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो बच्चे हैं खास तौर से उनको फुटबॉल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आप कुछ भी करो लाइफ में, फुटबॉल खेलो या पढ़ाई करो या कुछ भी करो, आपके पास एक गोल होना चाहिए और उस गोल के लिए आप कुछ भी बनना है, अगर फुटबॉलर बनना है, कुछ डॉक्टर बनना है, इंजीनियरिंग बनना, कुछ भी एनीथिंग, आपको उस गोल्स के पीछे भागो, उसमें मेहनत करो एंड आई बिलीव कि अगर आप उसके पीछे भागते हो, हार्ड वर्किंग करते हो, तो एक दिन आप ये ले सकते हो। Asha is a phenomenal coach. She has such great voice, great dedication. Okay, she commands her students. They all adore her. They respect her. They admire her. Okay, and the kind of love that they show towards each other is really spectacular. I think we got the best possible coach. Thanks to Franz Gassler and Yuva, who had agreed to send her here. आशा आपको फुटबॉल कैसे सिखाती है? बहुत अच्छे सिखाते हैं। क्या क्या सीखे? गोल मारना सीखे हैं, कटाना सिखाए हैं और दीवाल करना सिखाए हैं और मारना भी सिखाए हैं, पास करना भी सिखाए हैं। हमें ड्रिबल करना सिखाए हैं, हमें पास करना सिखाए हैं और कटाना सिखाए हैं। और मेरा नाम पीयूष है, मैं आशा दीदी के साथ फुटबॉल खेलता हूँ। मेरा नाम रेनू तिवारी है, मैं यहाँ फुटबॉल सीखने आती हूँ, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है, मुझे फुटबॉल आशा मैम सिखाती हैं। मेरा नाम श्रद्धा तिवारी है, मैं यहाँ फुटबॉल सीखने आती हूँ, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है।